में जो आप लोग जा रहे हैं बाबा साहब का अपमान करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों आप जो है बाबा साहब की फोटो अपने घुटने पर रखे थे, उनके ऊपर शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अभी दायित्व यह है कि जो वादे किए 5 वो पूरे करें। यहाँ धान की फसल होती है आसपास, 3100 देने की बात हुई थी, मिलने लगे क्या? 2700 के दाम गेहूं के मिलने लगे क्या? 3000 बहनों को देने की बात की थी, 3 लाख बहनों का नाम काट दिया उसमें से, मिलने लगे क्या? बीजेपी को बताना पड़ेगा कि हद दर्जे का करप्शन क्यों है। ये सोने के बिस्किट आज से पहले कभी आपने सुने थे कि रिश्वत में मिलते हैं? ये पहली बारी मध्य प्रदेश ने इतिहास रचा। सौरभ शर्मा 1 महीने से कहाँ है ये पता क्यों नहीं चला? 300 करोड़ रुपया 3 एजेंसियां लगी, उसके बाद भी आज तक पता नहीं चला कि इसके पीछे कौन है। वो लाल डायरी कहाँ है? बीजेपी को से पूछना आप, किस नेता ने कहा कि वो लाल डायरी कहाँ है जिसमें 40 लोगों के नाम लिखे हुए हैं? वो जो सौरभ शर्मा के पास से 2000 करोड़ रुपए का पिछले 6 महीने का हिसाब है, 1 साल का हिसाब है, वो हिसाब में किसको किसको 2000 करोड़ रुपए गए? सौरभ शर्मा के वकील ने कहा कि हमारे क्लाइंट की जान को खतरा है, हमने कांग्रेस ने कहा कि उसको सुरक्षा दो, उसकी जान का खतरा है। इस पे कोई उत्तर है क्या बीजेपी का? उनसे लो। एक आपका एक हो गया, ऐसे नहीं। 1 मिनट सबके, पहले 1 मिनट सारे, 1 मिनट भैया, 1 मिनट। मैं सब पत्रकार बंधुओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मैं सबके जवाब दूंगा, पर एक एक करके। आप प्रीतम लोधी जी ने एक पत्र लिखा है अपनी विधानसभा क्षेत्र में, और हर थाने में विधायक प्रतिनिधि नियुक्त करने के आदेश, मतलब लेटर लिख दिया। कहाँ तक जायज मानते? ऐसा है कि भारतीय जनता यही लड़ाई चल रही है संविधान की रक्षा की, नियम कानून कायदे की सुरक्षा की। ये प्रीतम लोधी जी ने जो किया ये नया नहीं है। बीजेपी किसी नाम को नहीं मानती, किसी कानून को नहीं मानती। करप्शन इतना अद्भुत क्यों हुआ? क्योंकि थानों पे जो टीआई भेजते हैं उसको बिना पैसे से थाना नहीं मिलता। जो यहाँ कलेक्टर, एसडीएम, एसडीओपी जो आता है वो कुछ लेन देन करके ही आता है, और वो फिर जनता से उगाता है, और फिर जनता से उगा के लाल डायरियां बनती है, इसको फिर कहाँ भेजा? यही तो लड़ाई है। तो ये प्रीतम लोधी जी जो कर रहे हैं बीजेपी का चरित्र है और संविधान का विरोधी है। हाँ, 1 मिनट आप 1 मिनट। जनता के बीच में जाकर कांग्रेस विश्वास कैसे जीते जिससे दोबारा जो चुनाव हो उसमें कैसे शामिल करें? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छा जर्नलिस्ट विपक्ष को ताकतवर बना के देश मजबूत कर सकता है, वो सवाल आपका है। मैं मानता हूँ इस बात को कि बिल्कुल बीजेपी पे आरोप प्रत्यारोप करके हम अपना दायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकते। इसीलिए मैंने अभी आपको कहा मेरे पूरे वक्तव्य में, आप शायद लेट आए, कि हम कांग्रेस को निचले स्तर तक स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करना चाहते हैं, हम मोहल्ला कमेटियों का गठन करना चाहते हैं, हम समय सीमा और आयु तय करना चाहते हैं ब्लॉक अध्यक्षों की, जिला अध्यक्षों की आयु तय करना चाहते हैं, समय सीमा तय करना चाहते हैं। इसके साथ साथ वैचारिक रूप से हम सुदृढ़ कैसे करें हमारे वर्कर को, इसके लिए महू से शुरुआत हो रही है। जो कांग्रेस का विचार है, जो नीति है, जो सोच है, वो उस सोच को आम जनता को जोड़ने के लिए पूरे साल पूरी यात्राएं चलाना चाहते हैं। 2025 संगठन संघर्ष पर्व मैंने अपने वक्तव्य में कहा था। ये सब प्रयास एक तरह से कांग्रेस पार्टी के स्ट्रेंथन के हैं। जो बुधनी की और 3 चुनाव ने यही तो कहा कि आप ताकतवर बनो और आप विपक्ष की भूमिका निभाओ। बिल्कुल सही है, उस पर कांग्रेस बहुत वैचारिक तौर से, सामूहिक तौर से प्रयास कर रही है, और एक एक विधानसभा को एक एक बड़ा नेता ऊपर से नीचे तक सब एक विधानसभा के प्रभारी, पालक प्रभारी बना रहे हैं। ये सोच है इस बात की जिसका आपका सवाल है। धन्यवाद। 1 मिनट।